हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा कि आपको पता ही है, हम लोग पाइथन स्टडी कर रहे हैं धीरे धीरे, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलूं। टुडे इज अवर थर्ड लेक्चर ऑफ पाइथन एंड वी विल डिस्कस सम मोर प्रोग्राम्स related to the basic of control statements. For example, if else, for loop, while loop and so on. जो सिंटेक्स है इफ का और इफ एल्स का, इसके अलावा फॉर लूप का, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया ही था। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, प्रोग्राम शुरू करते हैं। ओके, सी दिस, जस्ट ओपन द आइडियली। पाइथन की आइडियली बेस्ट है प्रोग्रामिंग करने के लिए, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इन्होंने बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दिया है। कुछ लोग और भी टूल्स यूज करते हैं, लेकिन ये अपने आप में बेस्ट है। ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी वेरी इजी। लास्ट प्रोग्राम हम अपना ओपन कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। नाउ सेव एज। ये सभी प्रोग्राम्स जो बनाए जाएंगे अभी तक के, आपको आज शेयर किए जाएंगे, और साथ में आपको एक्सरसाइज भी दी जाएगी करने के लिए। तो आपको हर प्रोग्राम बहुत ध्यान से बनाना है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये आपका प्रोग्रामिंग पेपर है पूरा। आपको प्रोग्राम्स ही आएंगे बनाने के लिए। लास्ट ईयर के पेपर्स भी आप देख सकते हैं। तो थ्योरेटिकल पार्ट इसमें नहीं होता है। तो जितने अच्छे आप प्रोग्राम्स बनाएंगे उतना अच्छा आपके लिए है, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट प्रोग्राम। दिस वन इज सिंपल प्रोग्राम फॉर ऑड एंड इवन। तो ये हमने कमेंट लगा दिया है इसमें, जिससे कि आपके पास ये ध्यान रहेगा, दिस इज फॉर ऑड इवन। तो ऑड इवन यानी यूजर से हमें एक नंबर इनपुट कराना है और हमें बताना है कि ऑड है या इवन है। तो एक नंबर पहले आप इनपुट करा लीजिए। इसके लिए हमने इनपुट फंक्शन यूज किया, एक मैसेज डाला, एंटर नंबर। जो एस में वेरी वैल्यू आई है वो कैसी है आपकी, ये वैल्यू आपकी स्ट्रिंग है, तो इसको नंबर में कन्वर्ट कर लो, इंटीजर एस। अब किसी भी नंबर को आप कैसे बताएंगे बेटा ये ऑड है या इवन है? तो ऑब्वियस है, यदि वो ऑड है तो 2 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर 1 आएगा। इवन है तो 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आपका 0 आएगा। तो रिमाइंडर से हमें पता चलता है ना। तो इसका आप रिमाइंडर निकाल लो। पहले ध्यान से सुनना, मैं प्रोग्राम को छोटे स्टेप्स में लेके जाऊंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। तो हमने कहा लेट आर इक्वल टू ए, और रिमाइंडर निकालने के लिए हमारे पास कौन सा ऑपरेटर है, परसेंटाइल 2। अब आप इसको कंपेयर करो। तो असाइनमेंट के लिए हम लगाते हैं सिंगल इक्वल, और कंपेयर करने के लिए लगाते हैं डबल इक्वल, वरना कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि हम असाइन कर रहे हैं या कंपेयर कर रहे हैं। तो इफ आर इक्वल टू व्हाट, 0, यानी यदि रिमाइंडर कितना आया, 0, तो मैसेज क्या प्रिंट करेंगे हम, नंबर इज इवन। एल्स, एल्स के लिए बाहर आ जाओ, है ना, बैक स्पेस कर दो, एल्स, और ब्लॉक लगाने के लिए कॉलन लगाते हैं हम लोग, प्रिंट नंबर इज ऑड। अब इस प्रोग्राम को रन करो, सिंपल F5 यानी फंक्शन की 5 प्रेस करनी है आपको। नंबर, मैंने नंबर इनपुट किया 15, मैसेज आ गया नंबर इज ऑड। 14, नंबर इज इवन, है ना। तो ये ऑड और इवन। अब ध्यान से सुनो, आर किसके बराबर है, आर बराबर है ए परसेंटाइल 2 के, और दोनों ये इक्वल है, हमने इक्वल लिखाया हुआ है। तो आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट ए परसेंटाइल 2 लिख दो, तो आपका ये आर वाली लाइन जो है ये सेव हो जाएगी। दोनों इक्वल है, यदि दोनों ही इक्वल हैं तो दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है। ओके, लाइक दिस, आउटपुट सेम उसी टाइप से आएगा। तो इस तरीके से आप ऑड और इवन का प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम आपको अपने आप भी बनाना है, ध्यान रखना, लॉजिक तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। नाउ सेव एज। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। तो हम यूजर से पहले 3 नंबर्स इनपुट कराएंगे। तो एंटर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और ये नंबर आ गए S1, S2, S3 में। और जैसे अभी मैंने बताया स्ट्रिंग है, नंबर्स नहीं है, तो हमने इनको नंबर में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें ये पता करना है कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है। तो बेटा पहली कंडीशन, यदि ए आपका ग्रेटर है बी से और ए ग्रेटर है सी से, और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो आपका ए लार्जेस्ट होगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे, इफ ए ग्रेटर देन बी, और इंग्लिश में लिख दो एंड ए ग्रेटर देन सी, ब्लॉक प्रिंट फर्स्ट नंबर
इज लार्जेस्ट। ओके, अब बैक आ जाओ। अब देखो ए लार्जेस्ट नहीं है, तो कैंडिडेट कौन कौन बचा? कैंडिडेट आपका बचा बी एंड सी, है ना? तो केवल बी और सी को कंपेयर करेंगे। एल्स इफ को यहां लिखते हैं एल इफ, शॉर्ट में एल्स इफ, है ना? बी इज ग्रेटर देन सी, देन प्रिंट सेकेंड नंबर इज लार्जेस्ट। ध्यान रखना एल्स इफ को यहां लिखा जाता है एल इफ शॉर्ट में। अब यदि बी भी बड़ा नहीं है बेटा, ए भी नहीं है, तो कौन बचा? सी बचा। तो कंपेयर करने की जरूरत नहीं है किसी से, पर डायरेक्ट प्रिंट करेंगे थर्ड नंबर इज लार्जेस्ट। नाउ रन इट, एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 2, एंटर नंबर 3। देखो थर्ड लार्जेस्ट है, फिर से रन करो इसे। फर्स्ट नंबर इज लार्जेस्ट, है ना? तो इस तरीके से आप लोग इसे चलाएंगे। मैसेज फिर से देखना, यूजर से फर्स्ट नंबर इनपुट किया, सेकंड, थर्ड, तीनों नंबर स्ट्रिंग है तो हमने तीनों को नंबर में कन्वर्ट किया। कंडीशन लगाई ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। इफ बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाइड then print first number is largest. Else if b is greater than c, second number is largest, else otherwise third number is largest. इस तरीके से हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। एक मैसेज और देखेंगे हम लोग। एक प्रोग्राम हम बनाएंगे बेटा लीप ईयर का। पहले इफ से रिलेटेड मैं आपके प्रोग्राम बनवा रहा हूं, है ना? तो इससे पहले वाला प्रोग्राम हो गया हमारा लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। ऊपर कमेंट में चेंज कर देते हैं, largest of 3 numbers. Now next program, this one, this is leap year. तो पहले तो आप ईयर इनपुट करा लो बेटा, एंटर ईयर। ईयर आ गया S1 में, इसको हमने ए में कन्वर्ट कर लिया। बेटा किसे कहोगे आप लीप ईयर? आप कहेंगे सर जो 4 से डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर होता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन सॉरी, एक ईयर होता है 2100। अब देखो 2100 को डिवाइड करो 4 से, तो ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, पर ये तो लीप ईयर नहीं है। और 2200 भी लीप ईयर नहीं है, 2300 भी लीप ईयर नहीं है, लेकिन 2400 लीप ईयर होता है। लॉजिक ध्यान से सुनना आप, है ना? कोई भी नंबर ईयर यानी 4 से तो डिवाइड होना ही चाहिए, दैट इज मस्ट कंपल्सरी कंडीशन। नाउ सेकंड, यदि वो नंबर आपका 100 से डिवाइड होता है तो लीप ईयर नहीं होगा, लेकिन यदि 400 से डिवाइड होता है तो लीप ईयर होगा। फिर से सुनो, 4 से तो डिवाइड होना ही चाहिए। अब मैं कंडीशन चेंज करूंगा, यदि वो 100 से डिवाइड नहीं होता तो लीप ईयर है, या 400 से डिवाइड होता है तो भी लीप ईयर है। ठीक है, जो मैंने बोला अब मैं उसी को लिखूंगा। और अभी मैंने बताया था कोई नंबर किसी से डिवाइड होता है नहीं होता कैसे पता करेंगे? रिमाइंडर से। रिमाइंडर के लिए कौन सा ऑपरेटर है? परसेंटाइल ऑपरेटर। तो हमने कहा इफ ए परसेंटाइल 4 इक्वल टू 0, यानी ए परसेंटाइल 4 का मतलब है ए को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। एंड अब लगाया मैंने ब्रैकेट, और ब्रैकेट में देखो ध्यान से, ए परसेंटाइल 100 ये क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। और ए परसेंटाइल 400 क्या होना चाहिए? 0। कंडीशन ध्यान से सुनो, दिस इज मस्ट कंडीशन, 4 से डिवाइड होना ही चाहिए। एंड अब इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, या तो 100 से डिवाइड ना हो या 400 से डिवाइड हो जाए, तो वो क्या होगा? लीप ईयर होगा। प्रिंट लीप ईयर। एल्स कॉलन, ब्लॉक के लिए हमेशा कॉलन लगाएंगे, नॉट अ लीप ईयर। चेक करो, देखो इस प्रोग्राम को, मैंने इनपुट किया 2024, ये आपका लीप ईयर है ना? अब हमने इनपुट किया 2100, ये लीप ईयर नहीं होता देखो, जबकि ये 4 से डिविजिबल होता है, लेकिन ये लीप ईयर नहीं होता। 2300 भी लीप ईयर नहीं होता। 1990, दिस इज नॉट अ लीप ईयर। 1992, this is a leap year. Okay, so here you can check the leap year. So condition is this is must and either of these, इन दोनों में से कोई एक। तो must के लिए हमने and लगाया और लगाया हमने either of।
आइदर दिस और दिस। तो इस तरीके से आप लीप ईयर का प्रोग्राम बनाएंगे। नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम, एक टेबल प्रिंट कराते हैं, सिंपल टेबल प्रिंटिंग। तो यूजर से एक नंबर आप इनपुट कराइए पहले, तो एंटर नंबर, ये नंबर मेरे पास ए वेरिएबल में आ गया है ना। अब बेटा कल मैंने आपको बताया था लूप, लूप हम कब लगाते हैं, जब हमें कोई भी चीज बार बार करनी हो, है ना। तो ध्यान से देखो, मैंने कहा फोर आई इन रेंज, और रेंज मेरी कहां से शुरू हो रही है वो भी देखना, 1 से 11 तक, है ना। तो ये 1 से 11 तक नहीं जाएगा, ये जाएगा आपका 1 से 10 तक। 11 मैक्सिमम वैल्यू है, तो उससे पहले तक चलता है। स्टार्टिंग कहां से दी है मैंने, 1 से, ये भी ध्यान रखो। कल वाली क्लास एक बार देख लीजिएगा, यदि किसी ने स्किप किया तो उसका वीडियो आप जरूर देखें। अब यहां पर यदि हम इसको प्रिंट कराएंगे आई को, नंबर से अभी कोई मतलब नहीं है, जो नंबर हम इनपुट कर रहे हैं, देखो आई की वैल्यू क्या आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेकर 10 तक आ गई। एक काम करो, अब यहाँ पे ए को प्रिंट कराओ, लेट 15, तो ये 10 टाइम्स आ गया। अब यहाँ लगाओ कॉमा, डबल कोट्स में हमने लिखा एक्स, तो देखिए आपका एक्स ही आ गया 10 टाइम्स। फिर कॉमा, मुझे क्या प्रिंट करना है, आई प्रिंट करना है, तो देखिए कॉमा लगा के बस लिखते चले जाओ, आई की वैल्यू प्रिंट हो गई। फिर कॉमा लगाया और हमने लगाया डबल कोट्स में इक्वल, डबल कोट्स में कुछ भी लिखोगे एज इट इज प्रिंट होगा। फिर से कॉमा लगाया, अब यहाँ पे कर दो a इंटू आई, तो आई की वैल्यू पहली बार 1, और हमने सपोज डाला 15, तो ये हो गया 15 इंटू 1 15, देन 15 इंटू 2 30, देन 15 इंटू 3 45 एंड सो ऑन, है ना। देखो कोई भी नंबर आप डालोगे उसी के अकॉर्डिंगली आपका आ जाएगा ये, तो आपका ये टेबल प्रिंट हो गया। तो ये लूप के थ्रू हमने ये काम किया है। तो लूप हमारे बहुत सारे काम को इजी कर देता है। यदि आपको कोई भी काम बार बार करना है तो उसके लिए हम लोग लूप यूज करते हैं। लूप इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये स्टेटमेंट बार बार चलते रहते हैं। कितनी बार चलाना है वो आपको डिसाइड करना होता है यहाँ पर, इसकी हेल्प से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो एक नंबर इनपुट किया और हमने वो डिस्प्ले करा दिया। तो ये टेबल प्रिंटिंग का प्रोग्राम हो गया आपका। लूप का एक और प्रोग्राम बनाते हैं, फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाते हैं। वैसे फैक्टोरियल के लिए हमारे पास ना पाइथन में बड़ा इजी मेथड है, लेकिन अभी हम लोग लूप सीख रहे हैं तो इसलिए हम इस बारे में बात करेंगे, है ना। देखो फैक्टोरियल किसे कहते हैं, फैक्टोरियल कहते हैं हम लोग 5 का यदि फैक्टोरियल है तो वो होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, या फिर उसको उल्टा कह दो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, है ना। तो ऐसे मल्टीप्लाई करते चले जाओ। तो आप क्या करें, यहां पर एक लूप चलाएं, लूप देखना है ना। एंटर नंबर, नंबर आ गया मेरा ए में। लूप मैंने कहां से कहां तक चलाया, ध्यान से देखो, 1 से स्टार्ट किया, लूप मैंने चलाया ए तक। आप यहाँ पे जरूर नहीं फिक्स वैल्यू दो, कोई वेरिएबल भी दे सकते हो। अब एक बार ना पहले इसको डिस्प्ले कराते हैं, आई को डिस्प्ले कराओ। आई हमारा वो वेरिएबल है जो लूप काउंटर की वैल्यू को अपने पास स्टोर कर रहा है। हमने कहा 5, तो ये आ गया 1 2 3 4, हमें चाहिए लेकिन 5 तक, तो इसको a प्लस 1 कर दो, परफेक्ट है ना। अब यदि इन सबकी मल्टीप्लाई हो जाए तो आपका काम हो जाएगा। अब इन सबकी मल्टीप्लाई कैसे होगी, इन सबकी मल्टीप्लाई कभी नहीं होती, मल्टीप्लाई हमेशा 2 नंबर की होती है बेटा, कभी भी 3 नंबर की मल्टीप्लाई नहीं होती। यदि मैं आपसे कहूं कि आप 5 इंटू 3 2 इंटू 3 कीजिए, तो पहले आप 5 इंटू 2 करेंगे, फिर रिजल्ट आपका आएगा 10, फिर 10 इंटू 3 करेंगे, फिर रिजल्ट आपका आएगा 30। तो इस तरीके से हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, है ना। तो कभी भी 3 नंबर्स की मल्टीप्लाई नहीं होती, 3 नंबर्स का एडिशन नहीं होता, दो दो के पार्ट में होता है। तो इसको थोड़ा सा ना स्टेप्स में लेके आओ, बहुत ध्यान से देखना, इजी सा है। एक मैंने वेरिएबल लिया f, इनिशियलाइज करा 1 से, या मैंने लिखा f इक्वल टू f इंटू आई। आई की वैल्यू पहली बार क्या है बेटा 1, और f की वैल्यू भी क्या है 1, तो सेंटेंस बना f इक्वल टू 1 इंटू 1। तो f की वैल्यू 1 इंटू 1 1 ही रहेगी, है ना। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो f की वैल्यू तो 1 है, i की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो f की वैल्यू हो जाएगी 2, और नेक्स्ट टाइम f की वैल्यू 2 होगी, i की वैल्यू 3 होगी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6, और इसी तरीके से ये आपका चलता रहेगा
अब लूप के बाहर आ जाइए और डिस्प्ले करा लो इस f को। ध्यान रखना, लूप के बाहर, लूप के अंदर प्रिंट कराओगे तो बार बार प्रिंट होगा। देखो 5 का फैक्टोरियल 120 है ना, 7 का फैक्टोरियल, 10 का फैक्टोरियल, किसी भी नंबर का अब आप इस तरीके से फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लूप के अंदर मत लिखना, देखो लूप के अंदर लिख दो इसे, है ना, ये बार बार डिस्प्ले करता रहेगा। देखो ये रहा, फैक्टोरियल इज 1 2 6 24, ये मल्टीप्लाई डिस्प्ले कर रहा है जो हमारी एफ में बार बार मल्टीप्लाई आ रही है। तो आउटपुट बाहर आके, बाहर कैसे लाते हैं, बैक स्पेस से आएंगे, है ना, बिल्कुल ये ब्लॉक के बाहर आ गया, ये फोर लूप के बाहर आ गया। जब तक स्टेटमेंट को आगे स्विच करके आप लिख रहे हैं तब तक सारे स्टेटमेंट इस लूप के अंदर माने जाएंगे, है ना। तो ये आपका एक प्रोग्राम बन गया, देखो फैक्टोरियल का। तो पाइथन में बहुत इजी हो जाता है काम को करना। एक प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग प्राइम नंबर का। तो प्राइम नंबर किसे कहेंगे बेटा, पहले ये बताओ। प्राइम नंबर हम उसे कहेंगे जो या तो अपने आप से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो जाए। ठीक बात है। तो ना तो उसे 1 से डिवाइड करो, ना अपने आप से, बाकी से डिवाइड करके देख लो। बाकी किससे डिवाइड करें, ध्यान से सुनना। यदि आपने 5 लिखा है तो 5 को 2 से डिवाइड करो, नहीं हुआ तो ये मत कह देना ये प्राइम है। अभी अभी 3 से और डिवाइड करके देखना है, नहीं यकीन तो 15 लेके देख लो। 15 2 से डिवाइड हुआ, नहीं हुआ, तो अब उसे ये मत कह देना कि तो प्राइम है। अभी 3 से भी चेक करो, 3 से डिवाइड हो गया, हो गया। अब यदि 3 से डिवाइड हो गया तो ये कह सकते हो हाँ प्राइम नहीं है, और आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं है ना। लॉजिक इज इंपॉर्टेंट। तो 4 आई, आई ये जरूर नहीं, आई लो कोई भी ले सकते हो, वेरिएबल का नाम है। इन रेंज, रेंज कहां से शुरू करूंगा, 2 से, कहां तक जाऊंगा, ए तक। तो ए कहां तक जाएगा बेटा, ए कम तक जाएगा, है ना। पहले मैं आपकी टेस्टिंग के लिए डिस्प्ले करा रहा हूं, देखो मैंने 10 डाला तो ये 2 से स्टार्ट हुआ, 9 तक जाएगा, है ना। तो 15 पे आ जाओ, तो 2 से लेके 14 तक आ गया। अब 15 को 2 से डिवाइड करो, नहीं हुआ, 3 से करो, हो गया, तो कह दो प्राइम नहीं है ना। अब कैसे करेंगे, वही इफ कंडीशन लगाओगे, लेकिन ये इफ कंडीशन इस बार लूप के अंदर आएगी, है ना। आगे शिफ्ट करके लिख रहा हूं। मैंने कहा यदि ए मेरा डिवाइड होता है किससे, आई से, 2 से नहीं, आई से, यदि 0 आता है तो हमने कहा प्रिंट, व्हाट प्रिंट, नॉट अ प्राइम नंबर, है ना। ये डिस्प्ले हो गया। लेकिन देखना एक प्रॉब्लम आ गई, हमने डाला 15, इसने कहा नॉट अ प्राइम नंबर 2 टाइम्स। क्यों, पहले इसने 3 के लिए कहा, फिर 5 के लिए कहा। ये तो बेचारा कहते ही रहेगा, और भी आगे डिवाइड हो जाता तो बेटा और भी कह देता। तो आप कहेंगे सर आगे तो नहीं चलना चाहिए। तो लूप से बाहर यदि बीच में ही आना हो आपको, तो आप एक सेंटेंस लिखेंगे ब्रेक। ब्रेक का मतलब है लूप को कर दो ब्रेक। चेक करो, देखो हम डालते हैं 15, तो अब कितनी बार आया, नॉट अ प्राइम नंबर, एक बार आया, और उसके बाद ये लूप ब्रेक हो गया। तो ब्रेक का मतलब है लूप को ब्रेक कर दो, यहां से बाहर आ जाओ। बाहर कहां जाओ, इस जगह। ऐसी कोई भी मैसेज एक डिस्प्ले करा रहा हूं, तो देखो नॉट अ प्राइम नंबर मैसेज आया, फिर डबल ए ऐसे आ गया। तो जो नीचे स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब यहाँ क्या एग्जीक्यूट कराना है, यहाँ पे अभी एग्जीक्यूट कराएंगे, पहले जरा एक बार प्राइम नंबर भी डालो। 7, 2 से डिवाइड हुआ, नहीं, 3 से नो, 4 से नो, 5 से नो, 6 से नो, तो ये तो डिवाइड ही नहीं हुआ। डिवाइड नहीं हुआ तो कोई मैसेज भी नहीं आया, क्योंकि हमने तो डिवाइड होने पे मैसेज लिखा है। आप कहोगे सर इसमें एल्स लगा दो, बिल्कुल मत लगाना। एल्स लगाओगे तो अभी 15 वाला एग्जांपल ले लो, 2 से डिवाइड नहीं हुआ था तो वो एल्स चला देगा। आप कहेंगे सर फिर पता कैसे चलेगा ये प्राइम नंबर है या नहीं है। यस यू आर राइट। नाउ जस्ट टेक अ वेरिएबल, लेट बी, एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 1, और ब्रेक करने से पहले इस बी को 0 कर दो। कुछ भी ले सकते हैं ना, कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू। अब जरा इस बी को डिस्प्ले कराओ। यदि प्राइम नहीं है, 15 प्राइम नहीं है, बी 0 है। 21 प्राइम नहीं है, बी 0 है। 25 प्राइम नहीं है, बी 0 है ना। क्यों, क्योंकि वो ये मैसेज डिस्प्ले करता है, फिर आपका बी की वैल्यू 0 कर देता है और फिर ब्रेक कर देता है। अब प्राइम नंबर डालो 7, बी की वैल्यू क्या आई 1, 13 डालो, 29 डालो 1। क्यों, बी की वैल्यू इनिशियली क्या है 1 है,
और ये वाला स्टेटमेंट आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं, और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कहीं भी नहीं हो रहे, तो बी आपका 1 था 1 ही रहेगा। तो अब लूप के बाहर आके कंडीशन लगा दो, यदि बी 1 है तो ये प्राइम नंबर है। लाइक दिस, नाउ एग्जीक्यूट इट। 15 नॉट अ प्राइम, 7 प्राइम नंबर, 29 प्राइम नंबर। सॉरी। इस तरीके से आप प्राइम नंबर का प्रोग्राम बना सकते हैं। बहुत इजी है, लॉजिक कोई इतना मुश्किल नहीं है ना? बस थोड़ा सा आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इतना डिटेल में भी मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आप में से कुछ लोग जो है सी में प्रैक्टिस नहीं करते हैं बेटा, और सी में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पाइथन बेकार हो जाएगी, पाइथन में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आगे कोई भी लैंग्वेज बेकार हो जाएगी, पाइथन तो बेकार हो ही जाएगी। तो आपको प्रोग्राम जरूर बनाने हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए आपको आज एक्सरसाइज भी दी जाएगी। अब नेक्स्ट प्रोग्राम हम बनाते हैं, एक बार इसमें मैं मार्क कर दूं, ये प्रोग्राम हमारा बना प्राइम नंबर का। अब नेक्स्ट प्रोग्राम डिजाइन कीजिए, किसका? स्ट्रिंग के प्रोग्राम अभी नहीं लेते, अभी पहले नंबर्स के ही प्रोग्राम लेते हैं, और सिंपल सा प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं। हमारे पास जो नंबर है, हमें उसकी डिजिट्स बतानी है, उसमें टोटल कितनी डिजिट्स हैं, है ना? तो काउंट डिजिट्स इन अ नंबर। आप कहेंगे सर नंबर में डिजिट कैसे काउंट करेंगे? बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। बस आप मेरा एक एग्जांपल सुनना ध्यान से। बेटा लूप होते हैं दो, एक तो होता है फॉर लूप और एक होता है व्हाइल लूप। दोनों में डिफरेंस सुनना। मैं आपसे कहता हूं एक ग्राउंड है, उसके 10 चक्कर लगाइए। हाउ मेनी साइकिल्स? 10 साइकिल्स। यू नोज ना नंबर ऑफ साइकिल्स, देन यूज फॉर लूप। मैं आपसे कहता हूं इस ग्राउंड के चक्कर लगाइए जब तक आप थक ना जाए। नाउ टेल मी द नंबर ऑफ साइकिल्स। आप कहेंगे सर एग्जैक्टली वी डोंट नो, इट्स डिपेंड्स अपॉन आवर कैपेसिटी। मे बी शायद 2 चक्कर के बाद ही हम थक जाएं या 5 चक्कर के बाद थक जाएं। तो नंबर ऑफ साइकिल्स तो हमें नहीं पता, फिर आपको क्या पता है? आप कहेंगे सर हमें कंडीशन पता है, हमें तब रुकना है जब हम थक जाएंगे। तो आप कहेंगे वाइल। वाइल जब तक थक ना जाए, है ना? ये फर्क होता है फॉर लूप में और वाइल लूप में। फॉर लूप हम वहां यूज करेंगे जहां नंबर ऑफ साइकिल्स पता है, और वाइल लूप हम वहां यूज करेंगे जहां पे नंबर ऑफ साइकिल्स हमें नहीं पता। ये ध्यान रखना हमेशा। अब यूजर ने सपोज करो एक नंबर इनपुट किया, दिस वन 254। तो एक काम करो, 254 को 10 से डिवाइड कर दो, लेकिन डिवीजन वाला लेना आप, कौन सा? कोशेंट वाला। तो आपको मिला 25। एक बार डिवाइड हो गया। अब 25 को फिर डिवाइड कर दो 2, इससे डिवाइड हो गया। अब 2 को फिर डिवाइड कर दो 0, 0 होते ही रुक जाओ। कुल कितनी बार डिवीजन हुआ? कुल डिवीजन हुआ 3 बार। तो इस नंबर में 3 डिजिट्स हैं। एक बार फिर से चेक करो। पहली बार डिवाइड करो 1254, एक बार और डिवाइड करो 125, एक बार और डिवाइड करो 12, एक बार और डिवाइड करो 1, 0 आते ही रुक जाओ। कितनी बार डिवीजन हुआ? 5 बार। तो टोटल डिजिट्स कितनी है? 5। सिंपल। तो कब तक चलाओगे इस प्रोसेस को? जब तक 0 ना आ जाए। ध्यान से देखना, while a इज ग्रेटर देन 0, जब तक a आपका 0 है चलाते रहो, है ना? और क्या चलाते रहो? a को डिवाइड कर दो, किससे? 10 से। और कौन से वाला स्लैश लगाना? डबल वाला स्लैश लगाना, कोशेंट की बात होगी। और मैं आपको कोशेंट डिस्प्ले करा रहा हूं, ध्यान रखना, अभी काउंटिंग नहीं कर रहे। लेट 154, तो देखो पहले 15 आया, फिर 1 आया, 0 आया, 0 आते ही आपका लूप रुक गया। हमने ये नहीं कहा था लूप इतनी बार चले, हमने कहा था लूप तक चले जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए। देखो कितनी बार, पहली बार 10 से डिवाइड कराइए, फिर ये, फिर ये, फिर ये, है ना? तो अब ये पता कर लो ये लूप कितनी बार चला। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, एक वेरिएबल लिया सी, कितना? 0, और यहाँ पे प्रिंट को कर दो सी इक्वल टू सी प्लस 1। सी पहली बार 0 था, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया। लूप के बाहर आके सी को प्रिंट कराना, लूप के अंदर मत प्रिंट करना, वरना हर बार प्रिंट करता रहेगा। एक ही डिजिट है देखो, 2 डिजिट्स, 4 डिजिट्स, तो आपको पता चल गया। तो नंबर ऑफ डिजिट्स का प्रोग्राम बन गया आपका, देखो।
नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी, सी, तो सी में हमारी नंबर ऑफ डिजिट्स आ गई। तो ये प्रोग्राम आपका है किसी भी नंबर में डिजिट्स को काउंट करने का, है ना। इस तरीके से आप डिजिट्स काउंट कर सकते हैं। व्हाइल लूप का प्रोग्राम बन गया ये आपका। एक काम कीजिए, यहाँ पे जरा रिमाइंडर और डिस्प्ले कराना, आर इक्वल टू, पहले रिमाइंडर निकालेंगे, है ना। आर इक्वल टू ए परसेंटाइल 10, प्रिंट आर, ध्यान से देखना बेटा, है ना, क्या होगा। सी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, चाहो तो हटा सकते हो। 25, देखो पहले 5 आया फिर 2 आया, है ना, पहले 7 फिर 4 फिर 5 फिर 2 अलग अलग आ रहे हैं। इन सब का सम कर दो, 7 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा, डिजिट्स का सम आ जाएगा। तो आपका प्रोग्राम बन जाएगा डिजिट्स के सम करने का। ये हो गया काउंट डिजिट्स इन अ नंबर। अब प्रोग्राम टू सम ऑफ डिजिट्स, है ना। तो आपके पास ये जो आर आ रहा है ना, इसको बस डिस्प्ले मत कराओ, इसे सम कराओ। किस वेरिएबल में, एक वेरिएबल ले लो b0 और यहाँ लिख दो b इक्वल टू b प्लस आर। पहली बार बेटा 0 है, 0 प्लस आर कितना हुआ, 7, है ना, जो लास्ट एग्जांपल मैंने लिया है। तो b की वैल्यू 7 हो जाएगी। नेक्स्ट हो जाएगा 7 प्लस 4 11 हो जाएगा, फिर 11 प्लस 5 15 हो जाएगा, और लास्ट में आके इसे प्रिंट कर देना, सम ऑफ डिजिट्स हाउ मच, b। देखिए आ गया डिजिट सम का प्रोग्राम आ गया। ठीक है, इस तरीके से डिजिट सम का प्रोग्राम आप बनाएंगे। तो अब आप व्हाइल लूप, फॉर लूप से रिलेटेड प्रोग्राम जरूर बनाएं। मैं अभी तक मैंने जितने प्रोग्राम्स बनाए हैं वो सब प्रोग्राम्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक पीडीएफ में, और साथ में आपको एक्सरसाइज भी दूंगा उसमें। तो उन प्रोग्राम्स को आप जरूर बनाइएगा, तभी आप बहुत अच्छे से प्रोग्रामिंग सीख पाएंगे। एक्सरसाइज पे फोकस करो, प्रैक्टिकल प्रोग्राम है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है ना, थ्योरी पे सब्जेक्ट बेस्ड नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। हर चैप्टर में, हर लेक्चर में आपको प्रोग्राम एक्सरसाइज कंटिन्यूअसली दी जाएंगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।